Hello, my dear students. Today's topic, which we are going to discuss, in fact, I'm going to explain you all this chapter over here. You have to understand it very well. Respiration in plants. देखो important terms and definition की बात करो तो respiration क्या होता है? ये एक catabolic process होता है, ठीक है, which involves the stepwise oxidation of glucose in a living cell to release energy. यानी कि respiration जैसे इंसान में होता है ना कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, उसी तरह रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी ऑक्सीडेशन ही होता है ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ताकि एनर्जी मिले। रेस्पिरेशन ही दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एरोबिक एंड एरोबिक। रेस्पिरेशन में बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन हो क्या रहा है, जो भी ऑक्सीजन है वो यूज्ड अप हो रहा है, मतलब दिन में जो भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जो भी ऑक्सीजन इज यूज्ड अप विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड अप, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो यहाँ पे दिया गया है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। तो ये क्रैब साइकिल भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे 36 ATP, ये इतना डायग्राम के लिए आएगा नहीं लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है और मतलब बिना ऑक्सीजन के जो हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा है, डायरेक्टली बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बैक्टीरिया वगैरह में होता है, बैक्टीरिया है या ईस्ट है, ठीक है। अगर ग्लाइकोलिसिस जो वाले प्रोसेस में ग्लूकोज से 2 या 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। लेकिन ये बचा हुआ प्रोसेस जो रात में हम ना आटा गूंद के रख देते ताकि वो फर्मेंट हो जाए, तो फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। और ईस्ट में अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्या कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया में और ईस्ट में अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे 2 लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसीलिए ना ब्रेड वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है पता है, जो ब्रेड या जो पाव वगैरह होता है ना उसको फ्लफ़ी बनाता है, क्योंकि इसीलिए तो हम लोग आटे में ईस्ट डालते हैं ना, ताकि वो उस चीज़ को फ्लफ़ी बनाए। फ्लफ़ी यानी सॉफ्ट बनता है ना, ब्रेड सॉफ्ट इसलिए होता है, ठीक है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, whereas anaerobic respiration involves incomplete breakdown of glucose in the absence of oxygen. The products are ethyl alcohol या इथेनॉल भी बोलते हैं हम, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं। और क्या प्रोडक्ट होता है इसका? एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, वो एक्चुअली होता है जब हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, जैसे ना हम लोग एकदम तेज़ दौड़ रहे हैं तभी हमारे पैरों में क्रैम्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है जल्दी से बर्न अप नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उसके एब्सेंस में ही एनर्जी हमको दी जाती है, वो हमारे नसों में क्रैम्स प्रोड्यूस करता है। और ग्लाइकोलिसिस क्या प्रोसेस है? देखो एनाबॉलिक एक्टिविटी और कैटाबॉलिक में, जैसे मैंने कहा रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स टू गिव आउट एनर्जी, और एनाबॉलिक एक्टिविटी होता है बायोसिंथेटिक प्रोसेस विच यूजेज एनर्जी, ठीक है। एनाबॉलिक एक्टिविटीज आर बायोसिंथेटिक प्रोसेस विच यूजेज एनर्जी एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गिव आउट एनर्जी। तो रेस्पिरेशन एक क्या है? कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। Glycolysis, it is the first phase of breaking down of glucose. It takes place in cytoplasm. ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है and produce pyruvate. यहाँ पे पायरुवेट भी बनता है। It is considered as the main pathway of cellular respiration as it helps to release energy in the form of ATP. और जो क्रैब साइकिल की बात हो रही थी, it happens in the mitochondria. So where does glycolysis happen? Glycolysis happens in the cytoplasm of the cell. Whereas क्रैब साइकिल हैपन्स इन वेयर, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया ही तो हमारा पावर हाउस है, वहीं पे हमारा एनर्जी रिलीज, ऑक्सीजन इस फेज में ज़रूरी होता है। लेकिन ना इट इज़ द फाइनल पाथवे इन द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड रिजल्ट्स इन द इंटरकन्वर्शन ऑफ क्या मेटाबोलाइट्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। 36 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज ATP? इट इज़ द केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और फर्मेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सारे टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ।
Fermentation, it is a type of anaerobic respiration in which ethyl alcohol and carbon dioxide, इथेनॉल भी बोलते हैं इथाइल को, अल्कोहल को, दोनों ये फॉर्म हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द एंजाइम. द एनर्जी रिलीज इन रेस्पिरेशन यूज्ड इन मैनी लाइफ एक्टिविटीज़. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक समरी टाइप मैंने दिया है, और भी थोड़ा समरी दे देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. ठीक है. एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोथ अकर्स इन प्लांट्स. ओके. एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, whereas anaerobic respiration is happen during absence of oxygen. Significance of glycolysis दिया है, significance of Krebs cycle दिया है. दोनों के significance है. ग्लाइकोलिसिस की बात करो तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन में. द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू गिवन एनर्जी. यस और नो? C6H12O6 is broken down to give energy and this एनर्जी इज़ यूज फॉर द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म. यानी कि देखो हम लोग जो भी सांस लेते हैं या प्लांट्स भी लेते हैं, वो ऑक्सीजन है ना यूज़ होता है उनके मतलब बेसिकली मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए. इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग. तो साइटोप्लाज्म वाली बात तो मैंने बताया ही था. और क्रेब्स साइकिल क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है. इट टेक्स प्लेस टू जनरेट ग्लूकोज. ओके. इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ईच अदर. तो दोनों का डिफरेंस आप लोग को आना चाहिए. अच्छा स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन जो होता है इट टेक्स प्लेस इन स्टेप वाइज सीरीज, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन कंबशन एक ही बार में हो जाता है. रेस्पिरेशन में एनर्जी स्टोरेज एटीपी, कंबशन में सिर्फ जलना होता है, कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती है. तो एनर्जी इज रिलीज एज हीट एंड लाइट. जो भी जलता है हीट या लाइट रिलीज होता है, यही एनर्जी होती है. कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती, ना एटीपी जनरेट होता है. एंजाइम्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन बट नो एंजाइम्स आर यूज्ड इन कंबशन. बस एक माचिस की तीली जलाओ, जल जाए कोई चीज़. हैपन्स एट अ बॉडी टेम्परेचर, हैपन्स इन इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि एक जलने वाला टेम्परेचर. इट इज़ अ एक मतलब सबका इग्निशन टेम्परेचर, हर चीज़ अलग अलग टेम्परेचर पे जलती है ना, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हम लोग ने पढ़ा है लोअर क्लासेस में. रेस्पिरेशन it is a biochemical process. Combustion, it is a physiochemical process. Okay, important. Aerobic and anaerobic respiration में डिफरेंस अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? जो एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. Aerobic respiration takes place in cytoplasm and mitochondria, whereas anaerobic respiration takes place only in the cytoplasm. Only cytoplasm. Aerobic respiration products are carbon dioxide and water, whereas anaerobic respiration के products क्या क्या होते हैं? Ethyl alcohol and carbon dioxide. ठीक है. Respiration and photosynthesis का difference क्या है? Respiration takes place in all living cells. It takes place only in chlorophyll bearing cells. इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ ए एनेबलर. दोनों का डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको. कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, यर ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में तो आप लोग को पता ही ना स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है. इसमें ऑक्सीजन दिया जाता है, इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है बाहर. इट टेक्स प्लेस एट ऑल द टाइम, इट टेक्स प्लेस ओनली इन द डे टाइम, ओनली इन फोटोसिंथेसिस को ऑब्वियसली सनलाइट चाहिए, उसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. रेस्पिरेशन दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है प्लांट्स में, लेकिन रात में होता है अक्सर. प्लांट्स रिस्पायर थ्रू व्हाट? स्टोमेटा, द लीव्स एंड इन द लीव्स एंड ऑल्सो इन द यंग स्टेम, लेंटिकल्स ऑन द बार्क ऑफ द एंड द जनरल सरफेस ऑफ. यानी कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, प्लांट्स के ऊपर लीव्स होते हैं, उसके ऊपर होल्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. ये पता होना चाहिए आपको. स्टोमेटा में ऐसा होता है स्टोमेटा, तो ये इसके गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा का होल है. दिन में ये होल ओपन होता है, रात में ये क्लोज होता है. ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है ये आप लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे इन स्टैंडर्ड 10th. न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? देर आर दी अच्छा लेंटिकल्स क्या होते हैं? ओल्ड बार्क पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ओल्ड बार्क ऑफ द प्लांट पे. उससे भी थोड़ा बहुत देखो 90% जो ट्रांसपीरेशन वगैरह 90% तो खैर लीव से ही होता है, स्टोमेटा से ही, लेकिन लेंटिकल और बाकी सरफेस थोड़ा बहुत हो जाता है. तो उसी तरह रेस्पिरेशन भी ज़्यादा करके स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. दीज आर द जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं एरियल रूट्स ऑफ द प्लेजेंट इन द प्लांट लाइक मैंग्रोव. मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ पे होते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंग्रोव जो
प्लांट्स होते हैं वो अक्सर पानी के ऊपर या स्वॉम्पी एरिया में होते हैं, तो उसके रूट पानी के अंदर तो जा नहीं सकते, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो पानी के ऊपर रहते हैं, इसीलिए उसको एरियल रूट्स बोलते हैं। अच्छा, इसे लंबे लंबे रूट्स होते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग पोर्स या न्यूमेटोपोर्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आए। और लेंटिकल देखो यहाँ पे डायग्राम दिखा है, ओल्ड बार्क ऑफ द प्लांट पे ये छोटे छोटे होल होते हैं, इसको लेंटिकल्स कहते हैं। और स्टोमेटा देखो लीव्स के अंडर साइड ऑफ लीफ में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? डन, वेरी गुड। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब नेम द फॉलोइंग करते हैं। ओके, लेट्स जस्ट लर्न नेम द फॉलोइंग। नाउ द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, लिख दो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, द केमिकल्स जनरली यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेटरी एक्सपेरिमेंट इज, जो केमिकल्स यूज होते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? KOH। द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं ये एनएरोबिक था, ये एरोबिक है। वन माइक्रोजन दैट रिस्पायर्स एनएरोबिकली, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचाओ तो एनएरोबिक। अभी तो मैंने बताया था ईस्ट जो हम ब्रेड में डालते हैं, वो ब्रेड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है। द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट ATP। ठीक है, द साइट ऑफ क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ग्लूकोज, इतना इजी तो है। द प्रोसेस इन लिविंग बींग्स विच इज कंसर्न विद द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर यूज इन द बॉडी इज रेस्पिरेशन। इससे इजी क्या होगा? द प्रोसेस इन विच शुगर इज यूज टू फॉर्म अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, जल्दी बताओ, अभी तो मैंने बताया था फर्मेंटेशन। जहाँ ईस्ट दिखे फर्मेंटेशन लिख देना। और कार्बन डाइऑक्साइड उसका बाय प्रोडक्ट ज़रूर होगा, याद रखना, और इथाइल अल्कोहल, और वही ब्रेड को फ्लफी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। साइकिल इन विच पायरुविक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, क्रेब साइकिल। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमेशा याद रखना कि ग्लूकोज होता है। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म, साइट ऑफ क्रेब साइकिल इज माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। द सॉल्यूशन दैट टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू दैट सॉल्यूशन इज लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे इट टर्न्स मिल्की, इसीलिए कोई अगर ग्लास में वो लाइम वाटर है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दो वो मिल्की टर्न होगा। इसलिए किसी भी कंपोनेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, टेस्ट करने के लिए हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसमें लाइम वाटर डाल दो, अगर मिल्की टर्न है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं मिल्की टर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फॉर their लाइफ एक्टिविटीज इज रेस्पिरेशन। एरियल रूट्स फॉर ब्रीदिंग प्रेजेंट इन मैंग्रोव प्लांट्स, न्यूमेटोपोज। अभी तो बताया था मैंने, ये डायग्राम बताया था ना न्यूमेटोपोज का, कि क्यों इसके रूट्स ऊपर होते हैं, ताकि पानी के अंदर तो हो नहीं सकता ना, स्वम्पी एरिया के अंदर ऑक्सीजन मिलेगा उनको, इसीलिए न्यूमेटोपोज आर द रूट्स, एरियल रूट्स विच आर प्रेजेंट इन विच प्लांट्स, विच प्लांट्स? मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट कहाँ होते हैं? गोवा वगैरह में बहुत होते हैं, नदी के किनारे, स्वाम्पी एरियाज में। ठीक है, और सुंदरबंस वगैरह भी मैंग्रोव फॉरेस्ट ही होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एनर्जी रिलीज इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेकेंड वन C6H12O6, पहला वाला था एनर्जी रिलीज इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एज ATP मॉलिक्यूल, यस और नो? यस मैम। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा है? ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, वाटर भी रिलीज़ हो रहा है, और ATP रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, बैलेंस कर देना आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोसीजर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, याद रखना, जो क्रेब साइकिल के थ्रू होता है। फर्मेंटेशन इज ए काइंड ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यस और नो?
द प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम शुगर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. The first phase of respiration is glycolysis. The byproducts of normal respiration are carbon dioxide and water. Yes or no? The inner membrane of mitochondria folded into finger-like projections are called as cristae. ये तो मैंने सेल चैप्टर में ही पढ़ा दिया था आप लोग को. During respiration, chemical energy is converted to heat energy. ठीक है? Now, dash are the openings present on the stem or bark of old trees that helps in respiration. Dash are the openings that are present on the bark of old trees. Lenticles, अभी तो बताया था मैंने. Lactic acid fermentation occurs in aerobic respiration and aerobic bacteria especially. अल्कोहल फर्मेंटेशन अकर्स इन ईस्ट. ये तो मैंने डायग्राम वाइज भी आपको बताया था. चूज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग फर्दर, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल अकर इन लाइसोसोम्स, ग्रेना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज एसाइल. तो यहाँ पे इनमें से पहले वाला ऑप्शन में क्या है? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है. दूसरे वाले आंसर में एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. जल्दी बताइए, बहुत इजी है. पायरुविक एसिड. ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड होता है. अल्कोहल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ, जल्दी बताइए, बहुत इजी है, फर्मेंटेशन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेम्परेचर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेज. नेक्स्ट, एवरी लिविंग सेल ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, रिस्पायर्स या बोथ? रिस्पायर्स, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देर इज गेन इन ड्राई वेट, लॉस इन ड्राई वेट, नो चेंज इन वेट, देर इज लॉस इन ड्राई वेट. इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ADP इज कन्वर्टेड टू ATP, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीजिंग एनर्जी. ये वाला स्टेप सही है, क्योंकि ATP भी तो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड. स्टेट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये भी बहुत ईजी है. लेट अस डू. रेस्पिरेशन इज फास्टर देन कंबशन. जल्दी बताओ. फॉल्स. कंबशन इज फास्टर ना, क्योंकि रेस्पिरेशन बहुत सारे स्टेप्स में होता है. ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ट्रू. प्रोटीन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. फॉल्स. देयर इज अ गेन इन वेट आफ्टर रेस्पिरेशन. फॉल्स. Krebs cycle is common to both types of respiration. False again. Site of respiration in ribosomes is ribosome. नहीं भाई, राइबोसोम में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, तो ये भी false. Gaseous exchange takes place in all the cells. True. Oxygen is released in respiration. Oxygen is released. No. Carbon dioxide is. Anaerobic respiration is the complete breakdown of glucose. Is it true? False again. During the process of anaerobic respiration क्या होता है? Anaerobic respiration के प्रोसेस में 1 molecule of glucose produces 38. हाँ, ये तो ट्रू है. Pyrrolate absorbs oxygen present in air. True. Define the following. रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेटरी, सबसे एरोबिक एनर्जी, ये सब मैं डिफाइन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स. तो आप लोग इसको देख लीजिए और 1 by 1 इसको याद करिए. ठीक है. और रेस्पिरेशन और कंबशन का डिफरेंस भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. एरोबिक एनारोबिक का भी डिस्कस कर चुकी हूँ, फर्मेंटेशन और एनारोबिक का भी. तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कर लीजिए. ठीक है. और क्या बचा है इस चैप्टर में? हाँ, देर इज़ वन मोर डिफरेंसेस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल. दिस ऑल्सो वेरी इजी. ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, क्रेब इन साइकिल टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, वेस्ट पायरुविक एसिड इज यूज्ड इन क्रेब साइकिल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिस्कस कर चुकी हूँ. व्हाट इज रेस्पिरेशन? अगेन वही स्टेप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द लिविंग सेल. व्हाट आर द फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन? फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फर्स्ट, सेकेंड क्रेब साइकिल, थर्ड रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. Okay, what is aerobic respiration? The complete breakdown of glucose in the presence of oxygen is called aerobic respiration. What is anaerobic? Incomplete breakdown of glucose in the absence of. Again and again वही क्वेश्चन आ रहा है. ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब साइकिल क्या है, फर्मेंटेशन क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेशन लिखो. किसका?
एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक में तो आप लोग डेफिनेटली C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लोगे। एनएरोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाय प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे होगा C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, बैलेंसिंग भी करना जरूरी है, तो सही से अच्छे से पढ़ के लिख के जाओ। हाउ इज द टीलिंग ऑफ द सॉइल यूजफुल फॉर द क्रॉस? अगेन आई एम सेइंग बिकॉज इट मेक द सॉइल porous and dry and therefore the underground parts of the cell get sufficient oxygen. Okay, write the full form of ATP and ADP. Adenosine triphosphate is ATP and adenosine diphosphate is ADP. ठीक है, why is it difficult to demonstrate respiration in green plant? Because during respiration plants give out carbon dioxide that they use for photosynthesis. Okay, मतलब photosynthesis जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा जो ऑक्सीजन उनको मिलता है ना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, है ना, दैट दे यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन? द एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन ATP मॉलिक्यूल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, व्हाट आर द साइट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल? ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। Why is glycolysis considered as an important stage of respiration? क्यों? क्योंकि glycolysis is common in both aerobic and anaerobic respiration, so it is considered an important stage of respiration. Why is anaerobic respiration less efficient? Because it shows incomplete breakdown of glucose and produce less amount of energy. So explain if why seeds are sown very deep in the soil fail to germinate? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत डीप इन द सॉइल ऑक्सीजन नहीं मिलता। ठीक है, व्हाट इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? बोथ यूजेज द सेम सबस्ट्रेट ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ रिलीजेज एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहाँ पे ATP ज़्यादा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP रिलीज होता है, एनारोबिक में 2 ATP, लेकिन एनर्जी तो रिलीज होता है दोनों केस में। हाउ डू रूट्स रिस्पायर? रूट रिस्पायर थ्रू एपिडर्मिस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन? Fermentation is a type of anaerobic respiration by microorganism. It converts glucose to ethyl alcohol and carbon dioxide. ठीक है, this process is used to manufacture bread, wine, etc. ये तो मैंने बताया ही है आप लोग को। What is a एक कंट्रोल सेटअप दिया गया है जहाँ पे lacking of under study is lacking is known as a control setup. The setup in which the condition under study is lacking is known as, मतलब जिसको हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो चीज़ उस कंट्रोल में नहीं लेना है, समझे? जैसे यहाँ पे जर्मिनेटिंग पीस है, यहाँ पे बॉइल्ड पीस सोक्ड इन डिसइंफेक्टेंट है, और जर्मिनेट सपोर्टेड ऑन वायर मैश KOA। तो ट्यूब ये खैर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग उसको कैंसिल आउट कर दो। स्टेट द कॉमन फंक्शंस परफॉर्म बाय स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स रेस्पिरेशन। ठीक है, लिस्ट द डिफरेंट वेज ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्टोमेटा, लेंटिकल, जनरल सरफेस ऑफ द रूट एंड न्यूमेटोपॉज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, देन देयर आर सम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है, कोनिकल फ्लास्क रखा गया है और यहाँ पे एक बीकर रखा गया है, इसमें जो सोक्ड सीड्स हैं और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में KOH है। तो कोनिकल फ्लास्क में ये व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? शो दैट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन जर्मिनेटिंग सीड। तो सीड्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द ट्यूब एंड वाटर हैज़ बिन राइजन। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ट्यूब में और पानी इसके ऊपर जाने लगता है। तो धीरे धीरे जब जब सीड्स को पानी चाहिए ना तो ये ऊपर आते जाएगा पानी, ताकि सीड्स उसको यूज़ करते रहेंगे। तो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द सीड्स KOH क्यों रखा गया है? ताकि जो सीड्स, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है सीड्स, तो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द सीड्स, इसलिए KOH रखा गया है। टेक अनदर कोनिकल फ्लास्क विद बॉइल्ड सीड्स, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे कंट्रोल बता रहे हैं। ये तो जर्मिनेटिंग सीड था, ये बॉइल्ड सीड ले लो। ओके, ये जर्मिनेटिंग सीड ले लो, इसका कंट्रोल क्या होगा? बॉइल्ड सीड। मतलब ये कुछ नहीं शो करेगा ना, ये जर्मिनेशन नहीं शो करेगा, मतलब जो हमें दिखाना है वो नहीं दिखाने वाले को हम कंट्रोल कहते हैं एक्सपेरिमेंट में, या इस टाइप का। पता है क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कंट्रोल सेटअप बनाओ, ये आएगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कंट्रोल्ड है। कंट्रोल मतलब
इसको हम जर्मिनेट होने नहीं दे रहे, फिर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट में हम दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये इसी को कंट्रोल कहते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना, तो कंट्रोल के लिए हमें अनदर कॉनिकल फ्लास्क विद बॉइल्ड सीड्स लेंगे, ओके। और प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, जो भी कॉनिकल फ्लास्क ले वो एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट सेटअप डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स है, यहाँ पे मरकुरी है। तो सबसे पहले व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और इक्वेशन क्या है इन द अबव प्रोसेस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ना, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और ये सब नेम ऑफ प्लांट विच रिस्पायर्स एनाएरोबिकली, बैक्टीरिया और ईस्ट, ये प्लांट तो नहीं एक है, लेकिन ये लोग एनाएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। हाउ विल यू शो दैट हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये कैसे करोगे आप लोग। टेक 2 थर्मोफ्लास्क A and B, कीप सब जर्मिनेटिंग सीड्स इन A एंड ड्राई सीड्स इन B, ठीक है। A और B में, A में जर्मिनेटिंग सीड रख दो और B में कॉनिकल फ्लास्क, B में ड्राई सीड रखो। फिर करना क्या है आप लोगों को, इंसर्ट अ थर्मोमीटर इन ईच फ्लास्क, क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉक, दोनों में थर्मोमीटर डालो और दोनों के मुंह ढको विद अ कॉक। नोट द इनिशियल टेम्परेचर आफ्टर 2 days, अगेन द नोट देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर इन कॉनिकल फ्लास्क, इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यही शो कर रहा है कि जर्मिनेशन हो रहा है। शोइंग दैट जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पिरेशन शो कर रहा है एंड प्रोड्यूस हीट, तो वो हीट आ क्यों रहा है, रेस्पिरेशन की वजह से। वाइल बी कॉनिकल फ्लास्क में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द ड्राई सीड्स, ठीक है। समझ में आया, इजी है। सिंस द फ्लास्क इज नॉट अंडरगोइंग ड्राई सीड्स, क्या रेस्पिरेशन शो करेगा, नहीं शो करेगा। अब इन ऑर्डर टू स्टडी एंड प्रूव अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वॉज सेटअप, स्टडी द सेम एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे सोडा लाइम लिया गया है एक फ्लास्क में, एक में लाइम वाटर, एक में जर्मिनेटिंग सीड, फिर लाइम वाटर। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग स्टडीड, एरोबिक रेस्पिरेशन इज बीइंग स्टडीड हियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडा लाइम इन द बॉटल एयर, टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनकमिंग एयर, इसलिए सोडा लाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड वाई इज द लाइम वाटर प्लेस इन बॉटल बी में क्यों प्लेस किया गया है, टू इंश्योर दैट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हैज बीन एब्जॉर्ब, एयर एंटरिंग द बॉटल सी इज फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जितना बचा कुचा कार्बन डाइऑक्साइड सब एब्जॉर्ब हो जाए बी में भी, ठीक है। और बिना कार्बन डाइऑक्साइड के एयर ये ले ले, ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो कौन हटाएगा, सोडा लाइम। वॉट चेंज विल यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन बॉटल डी, तो डी में क्या चेंज देखोगे तुम लोग, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चला गया और लाइम वाटर को मिल्की टर्न किया। तो रिप्रेजेंट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन वन अब इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, क्या लिखोगे तुम लोग, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स, या एनर्जी भी लिख सकते हो तुम लोग की मर्जी। In order to obtain accurate result, the bottle C should be covered with a black cloth, हाँ, इसको black cloth से कवर करना है। Why black cloth से आपको कवर करना है, ताकि to prevent photosynthesis, thereby ensuring that carbon dioxide produced during respiration is not used up affecting the accurate result, समझे, कि फोटोसिंथेसिस नहीं करवाना है ना, हमें रेस्पिरेशन करवाना है, तो ब्लैक क्लॉथ से कवर करेंगे तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंट्री नहीं करेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा ना, ओके, या क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू भी प्रोड्यूस होता है, तो एक्यूरेट रिजल्ट अफेक्ट ना हो। The bottle C fitted with a 3-hole rubber stop and a thermometer was introduced in this in such a way that bulb reaches close to germinating seed. What will you observe? Temperature rise होगा, yes or no? मर्क्यूरी लेवल जो होगा इसमें बढ़ जाएगा, क्यों टेम्परेचर, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, और ये प्रूफ हो रहा है कि रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। अगर थर्मोमीटर राइज हुआ तो रेस्पिरेशन हो रहा है। ये आंसर यहाँ पे दिए हैं इसके सारे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग डायग्राम refers to an apparatus which is used to demonstrate a physiological proof. What is the purpose of the potassium का, अच्छा ये मैंने लिया था ना, एक जर्मिनेटिंग पीस लेना है, एक बॉइल्ड पीस लेना है। एक में आपको बॉइल्ड पीस कंट्रोल है आपका एक्सपेरिमेंट का, और जर्मिनेटिंग स्पीड क्या है, इसके अंदर में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखते हैं,
इन टेस्ट ट्यूब एक्स एंड वाई क्यों रख रहे हैं हम लोग? क्योंकि टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा कुछ एब्जॉर्ब करना है। एक तो वहाँ पे हम लोग ने लाइम वाटर या सोडा लाइम यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करें, KOA, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाए। व्हाट इज द पर्पस कीपिंग बॉइल्ड पीस सोक्ड इन डिसइंफेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब बी? ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि ये सोक्ड इन डिसइंफेक्टेड इन बैक्टीरियल ग्रोथ में बी देयर इन द टेस्ट ट्यूब वाई एंड एक्यूरेट रिजल्ट में नॉट बी गेट ड्यू टू बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, इसीलिए उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में सोक कर देते हैं। द जर्मिनेटिंग पीस रिस्पायर ऑक्सीजन इज यूज्ड विच क्रिएट्स अ वैक्यूम इन द ट्यूब, सो कलर्ड वाटर हैज़ राइजन इन द ट्यूब आई, तो ये पानी खींच लेता है, इसमें ये कलर्ड पानी होता है ना, तो पानी यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे नहीं बढ़ता क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, पानी यूज़ नहीं हो रहा है। और नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच कॉजेज द अबाउट, इससे पहले वाला क्वेश्चन था वाई इज कलर वाटर राइजन अप, वो तो समझ में आ गया आप लोग, ट्यूब में क्यों राइजन अप हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है और पानी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है डिफाइन द बायोलॉजिकल प्रोसेस शोन इन द एक्सपेरिमेंट, तो इट इज़ अ स्टेप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी। एक और सेटअप अगेन यहाँ पे दिया गया है फ्लास्क ए और फ्लास्क बी में, ठीक है। नेम द प्रोसेस रेस्पिरेशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। वाई सोडा लाइम प्लेस्ड इन द ट्यूब, सोडा लाइम क्या करता है पता है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो है वो एब्जॉर्ब करता है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लो सोडा लाइम के थ्रू। यहाँ पे देखो सोडा लाइम नहीं डाला है, तो यहाँ पे जो इस वाले टेस्ट ट्यूब इस फ्लास्क में आप लोग एब्जॉर्ब करेंगे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ का लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर से निकल चुका है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या करता है, टर्न्स मिल्की। मेंशन वन प्रिकॉशन दैट शुड बी शेकन टू एक्यूरेट रिजल्ट, तो ये जो है काले कपड़े से ढक दो ताकि प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हो सके, फोटोसिंथेसिस ना हो बल्कि रेस्पिरेशन हो सके। गिव वन ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल, 38, ठीक है। बाकी आप बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दिया है, 6 यहाँ पे लगा देना, इसको भी 6 लगा देना क्योंकि कार्बन यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन 12 है ना, तो 6 2 12, बैलेंसिंग करना आना चाहिए। ऑक्सीजन भी 6 2 12 और 6 कितना हुआ 18, तो 12 इधर 6 इधर 18, ठीक है, डन, गुड। एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया इस चैप्टर में, एक्सपेरिमेंट्स बहुत है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में, इसीलिए इस चैप्टर को हल्के में मत लो, ठीक है। My dear students, today we are going to discuss an important chapters question answers in biology। इससे पहले हम लोगों ने फ्लावर का और पॉलिनेशन का टॉपिक कवर किया था, लेकिन आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो सीड है। सीड स्टूडेंट्स बनता किससे है, मैंने कहा था मैच्योर्ड ओव्यूल से, याद रखना। और फ्रूट किससे बनता है, मैच्योर्ड जो राइपन ओवरी से। ये दो वर्ड्स कभी ना भूलना, सीड ओव्यूल से बनता है और फ्रूट ओवरी से बनता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा बनाए रखो, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है आप लोगों को कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मैं वापस से रिवीजन करा रही हूँ। अगर आप लोग ने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना, ठीक है। सीड इज डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, मोनोकॉट तो वो जो एक ही कॉटिलीडॉन, जैसे कोकोनट है, मेज़ है, जो दो में नहीं टूट सकते हैं, है ना। मेज़ वगैरह, चावल वगैरह दो में नहीं टूटता, चने वगैरह दो में टूट जाते हैं, पी है, मटर है, बीन्स हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को, ओके। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड इज डिवाइडेड इनटू एल्बुमिनियस एंड एक्स एल्बुमिनियस। एल्बुमिनियस एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक्स एल्बुमिनियस नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्म में जो होता है वो एंडोस्पर्म कॉटिलीडॉन्स उनका थिन होता है, एग्जाम्पल कैस्टर। और एक्स एल्बुमिनियस में नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, कॉटिलीडॉन स्टोर्स फूड एंड एंडोस्पर्म्स आर एब्सेंट, एग्जाम्पल इन बीन्स, ओके। एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि सीड का जो एम्ब्रियो होता है इट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड प्लूम्यूल। क्या चीज़,